प्रणाम। स्वागत है सभी का अनादि अनंतम पर। और भगवद गीता के श्लोकों की श्रृंखला में आज अध्याय दूसरे के श्लोक नंबर 69 से पठन करेंगे 72 तक, और इसी के साथ अध्याय दूसरे की समाप्ति होगी, वो पूर्ण होगा, अध्याय दूसरा पूर्ण होगा। तो ये आखिर के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं जिसमें भगवान ने सारांश बताया है। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्यां नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। तो पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा था कि इंद्रियों के अर्थों से दूर करके हमें आत्मा में स्थित रहने का अभ्यास करना होगा, और इसी को योग कहते हैं। और बिना इस योग के हम सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, सुख की अनुभूति हम नहीं कर सकते। तो आज देखेंगे श्लोक नंबर 69 में भगवान ने क्या कहा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो इसका अर्थ क्या है। या निशा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां मतलब सभी के लिए, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं जगत में। तो भूत यानी कि भूत पेट पिशाच नहीं, भूत यानी कि जो क्रीचर्स, जो जीवात्मा हैं वो सभी। या निशा सर्वभूतानां, तो इन सभी जीवों के लिए जो निशा है यानी कि जो रात्रि है। तस्याम जागृति संयमी, उसमें ये जो संयमी है, जिसने अपने मन को संयम में रखा है, वो उस बाकी सभी लोगों के लिए जो रात है उसमें ये जो है संयमी जो इंसान है ये जागता है। यस्याम जागृति भूतानि, और बाकी सारे जीव जंतु जो हैं जिस समय जागते हैं या जिसको वो अपना जागृत अवस्था मानते हैं, सा निशा पश्यतो मुनेः, उसमें वो जो मुनि है वो क्या देखता है, रात्रि देखता है। सा निशा पश्यतो मुनेः। तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि ये मानव जीवन में हम 3 प्रकार की अवस्थाओं को अनुभव करते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो ये क्या है, जागृत अवस्था, अवेकन स्टेट, जो अभी हम ये जगत को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, ये हमें पता होता है कि हाँ हम जागे हैं। स्वप्नावस्था तो ड्रीम स्टेट, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति क्या है, डीप स्लीप, यानी कि जिसमें हम स्वप्न वगैरह भी नहीं देखते, पूरी तरह निद्रा में रहते हैं और कुछ आभास नहीं होता। ये जो है ये है सुषुप्ति अवस्था। तो ये जो संयमी मुनि है, इस मुनि के लिए ये जो जागृत स्थिति है, बाकी लोगों के लिए ये जो जागृत अवस्था है, ये जागृत दुनिया जो है, ये निशा के प्रकार है। और बाकी सभी लोगों के लिए जो रात्रि अवस्था है, यानी कि जिसमें वो कुछ भी अनुभव नहीं करते, सोते रहते हैं, जिस स्थिति में वो कुछ भी अनुभव नहीं करते, वो संयमी के लिए जागृत अवस्था है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसमें भगवान ने योग का रहस्य बताया है। योग में किस प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे ही हम मन को संयम करते हैं और समाधि अवस्था में जाते हैं, तब क्या होता है, हमारी इंद्रियां जो हैं ये अंदर खींच करके अंदर बैठ जाती हैं। बाहर के ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये जो ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स है, ये इनके कांटेक्ट में ना आने से ये पूरा ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। तो एक बार मन शांत हो गया, अभी अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसी अवस्था में समझ लीजिए कि अगर हमारा मन शांत हो जाए, बात करने के लिए भी मन चाहिए, मन का एक्टिव होना ज़रूरी है, इंद्रियों का एक्टिव होना ज़रूरी है, तभी कोई प्रक्रिया हम कर सकते हैं। केवल मात्र सुनना भी हो तो भी वो श्रोत्र इंद्रिया जो है वो एक्टिव होनी चाहिए और मन उसके लिए एक्टिव होना चाहिए। मान लीजिए कि इसी समय मन आपका इनएक्टिव हो गया तो क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगी। आप तो लोगों को लगेगा आप सो गए,
लेकिन उसमें होता क्या है कि आपका मन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो वैसे ही योग के द्वारा हम इस मन को इनएक्टिव कर लें तो क्या बचेगा, हमारी जो चेतना शक्ति है वो ही बचेगी। तो उस चेतना अवस्था में हमें सिर्फ वो चैतन्य स्वरूप जो परब्रह्म है उसके दर्शन होते हैं। ये जो इंद्रियों के विषय है इनका दर्शन नहीं होता। तो ये जो स्थिति है वो उसी प्रकार है, इट इज़ सिमिलर टू डीप स्लीप। तो इसीलिए भगवान ने ऐसा समझाया है कि या निशा सर्वभूतानाम। तो सभी लोग जो नॉर्मल जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, उनके लिए जो निशा है यानी कि जो सुषुप्ति अवस्था है जिसमें वो कुछ भी देख नहीं पाते या कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाते बाहर से, उस अवस्था वो ये इस संयमी के लिए जागृत अवस्था है। तो जैसे ही आपके अंदर की ऊर्जा, चेतना शक्ति जो है वो जागती है, उसका बल जागता है, तो ये जगत भी ज़ीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो कुछ भी आप एक्शन रिएक्शन टोटली बंद हो जाता है, इसका अर्थ ये है। तो ये जागृत अवस्था है संयमी के लिए, और यही अवस्था जो है बाकी सब जो ऑर्डिनरी लोग हैं इसे अनुभव करते हैं डीप स्लीप में। क्योंकि उनके पास वो एक्टिव प्रैक्टिस नहीं है, तो भगवान की कृपा से वो डीप स्लीप में जाके वो अनुभव कर लेते हैं। तो लेकिन उसका उन्हें कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं रहता कि मैं अभी सोया हुआ हूँ। तो जो योग निद्रा बोलते हैं वो कॉन्सेप्ट में भी यही है, बताया गया है कि आप अवेयर रहते हैं कि अभी मैं सोया हूँ या सोई हूँ। तो सुषुप्ति अवस्था, सोने, डीप स्लीप को भी जब हम महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके, हमें पता हो कि अभी हम डीप स्लीप में हैं, वो जो है योग निद्रा है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो ये दूसरे वाक्य का अर्थ क्या हुआ, यस्यां जागृति भूतानि। तो ये जो नॉर्मल ऑर्डिनरी जंतु, जीव जंतु हैं, ये जब जागृत अवस्था में रहते हैं यानी कि इस जगत में आदान प्रदान करते रहते हैं, वो सा निशा पश्यतो मुनेः। तो जो मुनि है वो इसे निशा के प्रकार अनुभव करता है या देखता है, यानी कि उसका मन जो है वो इनएक्टिव डॉर्मेंट स्टेट में चला गया है। तो उसके लिए तो कोई आदान प्रदान या एक्शन रिएक्शन नहीं है, इसीलिए वो इसे किस प्रकार अनुभव करता है, निशा के प्रकार अनुभव करता है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। अभी है श्लोका नंबर 70। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रम अपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। आपूर्यमाणम, आपूर्यमाणम क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ। अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठम क्या है, बिना हिले डुले जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहना, प्रतिष्ठित रहना। समुद्रम आपहा, तो समुद्र में जिस प्रकार आपहा यानी कि पानी, प्रविशन्ति यद्वत्, अभी नदियों में से जो पानी आता है बहकर, वो समुद्र में प्रवेश करने के बाद भी आपूर्यमान, मतलब उसको पूर्ण करने के बाद भी अचल प्रतिष्ठा, समुद्र जो है वो अपनी जगह से डगमगाता नहीं है या अपने जो बाउंड्री है उसको तोड़ करके बाहर नहीं बहता। पूरा जो नदियों का पानी है अपने आप में समा लेता है और जो के त्यों उस स्थिति में बना रहता है। जैसे कि एक बड़े से कंटेनर में पानी आ भी जाए तो वो कंटेनर हिलता डुलता नहीं, वो ऐसे ही जो के तो रहता है। पूरे पानी को वो अंदर भी ले तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तद्वत्, उसी प्रकार, कामा यम प्रविशन्ति सर्वे, तो उसी प्रकार कामा, जो इच्छाएं हैं, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं, यम प्रविशन्ति सर्वे, जिसमें यम, जिसमें, जिस मनुष्य में, प्रविशन्ति सर्वे, सभी प्रकार की कामनाएं प्रवेश करती हैं, स शांति मापनोति न कामकामी, प्रवेश करने के बावजूद भी जिस मनुष्य का मन ज्यों का तो उसी स्थिति में डगमगाए बिना उसी स्थिति में बना रहे, उसे ही शांति मापनोति, उसे ही शांति मिलती है। न कामकामी, जो कामनाओं के पीछे चला जाए, जो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भाग चले, दौड़ पड़े, उसे कभी शांति नहीं मिलती। तो
आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। तो भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं, बार बार वो एक ही बात को समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर कोई हलचल है तो वो उसका रूट कॉज भगवान ने पकड़ करके हमें बताया है कि ये जो रोग है, संसार का रोग, उसमें से हमें छुड़ाना होगा। तो दवाई किसको देनी होगी? जो रूट कॉज है, रूट कॉज एनालिसिस बोलते हैं ना। तो रूट कॉज में जाओ और रूट कॉज को उसमें ठीक करो, तभी आपका रोग जो है वो परमानेंटली क्यूर होगा। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे अगर, तो कोई भी डिजीज़ जो है वो क्यूर नहीं होता, वो बार बार रीअपियर हो जाता है। तो भगवान ने क्या बताया? परमानेंट इलाज। तो रूट कॉज क्या है? हमारे जीवन के सारे सफ़रिंग्स या प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है? कामी। हम कामनाओं के पीछे जो है दौड़ पड़ते हैं। तो और सभी प्रकार की कामनाएं, तो भगवान ने सबको इंक्लूड किया है। अच्छी कामनाएं, बुरी कामनाएं, जो भी है, धार्मिक कामनाएं, अधार्मिक कामनाएं, सभी प्रकार की कामनाएं कामना ही होती है। तो इन सभी कामनाओं के प्रवेश करने के बाद भी ये बताया है कि कामनाएं जो हैं वो लहरों की तरह हैं, उन नदियों की तरह हैं जो समुद्र में प्रवेश करती हैं। तो मान लीजिए हमारा मन जो है ये समुद्र के जैसा है और इसमें कामनाएं प्रवेश करती हैं, तो उसे बस बिना छुए निकल जाए तो अच्छा है। और अगर हमारा मन जो है उन कामनाओं को पकड़ लेकर उसमें एक्टिव हो जाए और एफर्ट डालना शुरू कर दे, उन कामनाओं के पीछे भागना शुरू कर दे, तब जो है हम बस फिर पशु की भांति चक्कर काटते रहेंगे। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, अचल रहना है, प्रतिष्ठित रहना है, अचल रूप से प्रतिष्ठित रहना है। जैसे कोई माउंटेन है, अपनी जगह से डगमगाता नहीं, ऐसे अचल रहता है, और इसी का नाम, उसका नाम अचल रहे, नाम ऐसा पड़ा। तो अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न कामकामी। तो कामनाओं के पीछे भागना छोड़ दो। अभी सर्वे, सभी प्रकार की कामनाएं, मैं इसका अच्छा कर दूं, मैं इसका भला कर दूं, है ना, वो ये भी कामनाएं हैं। तो सात्विक कामनाएं भी हैं, राजसिक कामनाएं भी हैं और तामसिक कामनाएं भी हैं। तामसिक कामनाएं क्या होती हैं? किसी और पर हिंसा करना, हिंसावादी हो जाना। तो ये तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने वाले और दूसरों को डिस्ट्रॉय करने वाले, डिस्ट्रक्ट करने वाले तामसिक कामनाओं के शिकार होते हैं। राजसिक कामनाएं किसी को हर्ट नहीं करते, पर अपना जो है झंडा गाड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तो ये है राजसिक लोग। और सात्विक लोग है पुण्य कमा लूँ, है ना। तो मैं भगवान की पूजा किस लिए करूँ? पुण्य कमाने के लिए, मेरे पाप धुल जाएं और मेरे जो पूजा पाठ है उसमें उसका मुझे फल मिले, मैं स्वर्ग में जाऊँ, मुझे सुख प्राप्त हो, सारे भोगों का प्राप्त हो, ऐश्वर्य प्राप्त हो, ये, और मुझे ये मिले, वो मिले। तो ऐसे सात्विक कामनाएं भी हैं। तो इन तीनों में से कोई भी नहीं होनी चाहिए कामनाएं। तो सर्वे, सभी प्रकार की कामनाओं से छुट्टी पा लीजिए आप। तो अभी नेक्स्ट श्लोक का नंबर 71। विहाय कामान यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। देखा, फिर से भगवान ने इसको एम्फसाइज किया है। विहाय कामान यः सर्वान्, विहाय मतलब छोड़ दो, कामान सारी प्रकार की कामनाएं, सर्वान सभी प्रकार की कामनाओं को जिसने त्याग दिया, यह मतलब जिसने, जिस व्यक्ति ने सर्वान सभी प्रकार की कामान विहाय डिज़ायर्स को त्याग कर दिया हो। पुमांश चरति निस्पृहा, चरति मतलब इस जगत में चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने सारी कामनाओं को छोड़ दिया तो अकेले कहीं पे जाके चुपचाप कोने में बैठी रहूं या बैठा रहूं, ऐसे नहीं। जो इस जगत का व्यवहार है, उस व्यवहार में रहते हुए भी सभी प्रकार की कामनाओं का त्याग करना, यही जो है श्रेष्ठतम अवस्था है। क्योंकि अकेले बैठ भी गए, फिर मान लो कोई कामना आ जाएगी, इसका नहीं आएगी, इसका क्या गारंटी? नो गारंटी। तो और इसके भी काफ़ी सारे उदाहरण पुराणों में बताए गए हैं। जैसे ऋषि भरत सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, फिर उनका मन जो है एक डियर को क्या बोलते हैं,
एक डियर पे आ गया, तो बाद में मरते मरते उनका ध्यान पूरा भगवान कृष्ण के पास नहीं, उस डियर के पास ही अटक गया। तो फिर उन्होंने जन्म लिया और इस जन्म में वो डियर बन के पैदा हो गए। तो वैसे ही अकेले बैठने से कुछ नहीं होता। जिस भी व्यवहार में आप हो और जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में आप हो, उसी में रहते हुए आपको निस्पृह, तो अनटच्ड बाय डिज़ायर्स, ऐसे डिज़ायर आएंगे लेकिन आपको उस स्पर्श ना करे, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः। तो निर्ममो क्या है? संस्कृत में मम यानी कि मेरा। निर्ममो का अर्थ क्या हुआ? मेरा, बगैर इस चिंता के कि ये मेरा है। निरहंकारः, अहंकृति के बिना। तो अहंकृति क्या है? मैं। तो मैं और मेरा, ये दोनों जो है अब हमारे जीवन से निकल जावे। स शांतिं अधिगच्छति, ऐसे इंसान को ही शांति प्राप्त होती है। तो ये क्या है? मैं और मेरा क्या है? आप देख लीजिए खुद ही अपने जीवन में। सुबह जागने से लेकर के रात को सोने पर्यंत सभी जो भी एक्टिविटीज़ हम कैरी आउट करते हैं, इसमें ये दो चीज़ तो है ही है या नहीं? मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसके बगैर एक भी एक्टिविटी नहीं होती है या नहीं? आप खुद ही ऑब्जर्व कर लीजिए। आप जागते हैं सुबह 6 बजे, मान लीजिए 4 बजे मैं जागा। आज मैं कितने बजे जागा? आज मैं 4 बजे जागा। आज मैं 4 बजे जागी, तो आज मैं 5 बजे जागा। ऐसे जागते ही वो मैं जो है ऐसे लाइट की तरफ फ्लैश करता है। मैं जागा, मैंने पूजा की, मैंने अर्चना की, तो मैं जीता। ये क्या हो गया? अहंकार ना। तो मुझे अच्छा करना है। निर्ममो, मेरा, तो ये मेरा किया हुआ काम है, मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? ममता। ममता मतलब हम जनरली क्या समझते हैं? एक माँ अपने बच्चे के लिए जो रखती है वो नहीं, ये अलग है। ममता, संस्कृत में मम यानी कि मेरा। तो ममता का अर्थ क्या हुआ? मेरापन, मैंपन और मेरापन। तो ये जो मन में हमारा ईगो जो है, फॉल्स ईगो, सूडो ईगो, ये इसको निकालना है। भगवान बोल रहे हैं निर्ममो निरहंकारः, ममता निकाल दो। जो मेरा मेरा करके करते हो ना, वो मेरापन निकाल दो। और निरहंकारः, अहंकृति, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हर चीज़ में जो है मैं और मेरा, हर वाक्य में मैं और मेरा है। मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ और मैं। तो इन दोनों को निकालना है। तो ऐसे इंसान को क्या मिलेगा फिर? स शांतिं अधिगच्छति, ऐसे ही इंसान को शांति प्राप्त होती है। और ये शांति जो है वो एक अलग लेवल की शांति है। कंटेनमेंट बोलते हैं ना, वो अलग प्रकार की एक शांति हमारे मन में आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है। तो विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिं अधिगच्छति। अभी है श्लोक नंबर 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यम् अंतकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं मृच्छति। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये जो है समरी है टोटल भगवद गीता का। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ, तो पार्थ ये क्या है? ब्राह्मी स्थिति। ये जो है ब्रह्म स्थिति है। ब्रह्मलीन बोलते हैं ना, ब्रह्मलीन महाराज। तो यही जो है ये ब्रह्मलीन होने का टेक्निक है। यही इसी को कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। ब्रह्म यानी कि समस्त चराचर सबको जोड़ लो, सारे लोकों को जोड़ लो, स्वर्ग नरक पाताल अतल वितल सुतल, फिर रसातल महातल, फिर बाद में ऊपर के लोकों में ब्रह्मलोक सत्यलोक तक, और भी उसके ऊपर सभी को काउंट कर लो, सब मिला के सबको बोलते हैं ब्रह्म। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति। तो जब हम निर्मम और निरहंकार होते हैं और संयम से रहते हैं, किसी भी कामनाओं के प्रवेश करने पर भी हमारा मन जो है डगमगाता नहीं और उसके पीछे उसके वश में होकर के जाता नहीं,
ऐसे रहते हुए जब हम काम अपना जो दिनचर्या है ये करते रहते हैं, इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, अगर ये प्राप्त हो जाए ब्राह्मी स्थिति तो इसको प्राप्त कर लेने के बाद न विमुह्यति, विमुह्यति क्या है, दुखित होना है ना। तो कोई मोह में नहीं पड़ते और मोह में न पड़ने से कोई दुख भी हमें स्पर्श नहीं कर सकता। स्थित्वा अस्यम अंतकालेपि, और इसी स्थिति में हम अगर हमारे अंतकाल में भी इसी स्थिति में हम रह सके, ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, तब हमें क्या होगा, ब्रह्म का निर्वाण, निर्वाण यानी कि मोक्ष जो है, ऋच्छति, ऋच्छति यानी प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म स्थिति, ब्रह्मलीन हो जाते हैं हम अगर हमारे अंतकाल में हम इसी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर लें और इसी स्थिति में हम अपने प्राण को त्याग दें कॉन्शियसली, तो हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और यही हमारे जीवन का साफल्य है। तो अगर हम मनुष्य बनकर के जन्म लेकर के आए हैं, मनुष्य का शरीर मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए, ये स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी को एक श्लोक में नहीं, 18 अध्यायों में, ये दूसरे अध्याय में 72 श्लोकों के द्वारा एक ही बात भगवान ने बताई है। बोलिए किसी ह्यूमन बीइंग को होगा इतना पेशेंस, एक ही बात को इतनी बार और इतने प्रेम पूर्वक, मित्रता पूर्वक बताना, ये किसी मनुष्य के बस का नहीं, सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नयनम प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्यम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। ऋच्छति क्या है, प्राप्त करना, ब्रह्म निर्वाणम को प्राप्त कर लेंगे मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी के साथ ये पूर्ण हुआ हमारा अध्याय दूसरा। ओम तत्सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और अगले वीडियो से हम शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे अध्याय तीसरा।